नमस्कार, जोहार। झारखंड की इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां रांची पुलिस ने और मांझी में सदमा प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी के 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजम्मिल अंसारी, फिरदौस अंसारी, जमील अंसारी और तौफीक अंसारी शामिल हैं, जबकि एक आरोपी सुहेल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। आरोप है कि सभी स्कूल में घुसकर छात्राओं से छेड़खानी करते थे, वहीं विरोध करने पर उठा लेने की धमकी दी जाती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी ने एसआईटी की टीम का गठन किया था, जिसने स्कूल में लगे सीसीटीवी में मिली तस्वीर और मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन आरोपियों को धर दबोचा है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के +2 हाई स्कूल सदमा में 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के दिन कुछ मुस्लिम युवकों ने 9वीं कक्षा के छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्लिम युवकों ने हथियार भी लहराए थे और स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद से छात्राएं दहशत में हैं। हालांकि इस मामले को लेकर 10 सितंबर को ओरमांझी थाना में एफआईआर किया गया था 5 युवकों के खिलाफ, जिसके बाद पुलिस ने 11 सितंबर को 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद छात्राओं ने मांग की है कि स्कूल में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में एक बार फिर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग भोले भाले गरीब हिंदू परिवारों को पैसे का लालच देकर और अंधविश्वास का जाल फैलाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। मामला बलियापुर थाना क्षेत्र के अमझर गांव का है, जहां पर 3 साल से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है और अब तक 8 से 9 परिवार उनकी बातों में आकर हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। ईसाई मिशनरी की करतूतों से परेशान लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और अब जांच की बात कही जा रही है। कानून के हिसाब से अपने इच्छा स्वरूप वो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, जोर जबरदस्ती और अंधविश्वास कैसे बोला है कि आपके घर में शैतान है, आपका ये जो बच्चा विकलांग है उसको हम ठीक कर देंगे, ये जो आपके घर में मरीज है उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। इस तरह प्रलोभन देके, बीमारी ठीक करने का प्रलोभन देके और आपका जाके पैसा का प्रलोभन देके टारगेट बना रहा है ईसाई धर्म का। पूरा ईसाई धर्म लगभग 8 से 9 परिवार हम में बन चुका है। गढ़वा में मेराल थाने का सोहबरिया गांव निवासी पुष्पेंद्र उर्फ आफ्ताब पर लव जिहाद का आरोप लगा है। यूपी के सोनभद्र की पूजा सिंह ने आरोप लगाया है कि नाम बदलकर आफ्ताब ने उससे शादी की और जब पूरे मामले का खुलासा हो गया तो उसके साथ मारपीट की गई है। हालांकि जब न्यूज़ 18 की टीम आफ्ताब के घर पहुंची तो आफ्ताब और उसके परिजनों ने पूजा के साथ किसी भी शादी से इनकार किया और पूजा पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। आफ्ताब ने दावा किया कि वो पूजा को जानता है, लेकिन उसने शादी पूजा से नहीं की। वहीं मिर्जापुर कोर्ट में पूजा ने मामला भी दर्ज कराया है। इधर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। पहले पुष्पेंद्र हम नहीं थे, आफ्ताब रहेंगे। पुष्पेंद्र वो मेरा फोटो से फोटो चिपका करके वो कंप्यूटर से बनवाया था। कौन पूजा? अच्छा, हाँ, वो भी अपना ही बनवाया था, मेरा ही बनवाया था। उससे संपर्क कैसे हुआ आपको? उससे संपर्क मालती के यहाँ रह रही थी। पहले शादी उसका हुआ था बीकानेर में। बीकानेर से भाग के आई थी, मालती के यहाँ रह रही थी, तो उससे संपर्क डिएक्शन जब दवा में बेच रहा था तो उसी के संपर्क में हुआ था। शादी कब कर लिया आप? शादी उससे कभी नहीं किया है सर। बच्चा कितना है वो? बच्चा हमें पता नहीं, क्योंकि एक जने से जाली करके ऐसा करके साजिश रच के फंसाई गई, जो कि हम न्यायालय में इस आचार को जवाब दे रहे हैं। उसका ये भी कहना है कि जो आपके लड़के हैं अफजल, वो यूपी में पुष्पेंद्र बनकर उससे शादी किए हैं। ये सब जाली दस्तावेज तैयार किया गया है। मतलब आपके लड़के शादी नहीं किए? नहीं किए। पूरी तरह से असफल है प्रशासन, पूरी तरह से असफल है और कहीं न कहीं सरकार जो है
अपना रिश्तेदार बना करके एक वर्ग और एक समुदाय को चल रहे हैं। वोट बैंक के राजनीति के लिए तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा या सरकार कर रही है, आने वाला समय में झारखंड की स्थिति भयावह होगा। खबर सरायकेला से, जहां टाटा रांची हाईवे पर सड़क पर खड़े ट्रेलर को बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। दारूदा के लाइन होटल के पास की यह घटना है और इस हादसे में बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के शिकार बस महारानी बस सर्विस की बस बताई जा रही है, जो पटना के पाली से टाटा नगर जा रही थी और इसी दौरान दारूदा के पास खड़ी चावल लदे ट्रेलर को पीछे से इसने टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और घायलों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा गया। ये तस्वीरें इस वक्त घटनास्थल की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महारानी बस ने देखी कैसे इस ट्रेलर में पीछे से जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें कंडक्टर की मौत हो जाती है। 12 यात्री जो बस में सवार थे वो जख्मी हुए हैं। हमें सूचना मिली कि एनएच में महारानी बस का एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम लोग दल बल के साथ यहाँ पहुँचे, फिर गंभीर रूप से घायल है, उस पर इलाज के लिए हम लोग NHAI का जो एम्बुलेंस सेवा है उससे भेजा गया है और स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। लगभग 2 दर्जन इसके यात्री घायल थे। खबर हजारीबाग से, जहां चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल के कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। चरही रेलवे साइडिंग से कोयले की चोरी कर उसे इंदिरा में बने अवैध डिपो में जमा किया जाता है और फिर यहां से दिन रात ट्रक के जरिए बिहार और यूपी के मंडियों में स्थानीय फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा रहा है। तस्करी के लिए रेलवे साइडिंग से पहले कोयला सिर पर लादकर जंगल में जमा किया जाता और फिर वहां से मोटरसाइकिल या फिर साइकिल के जरिए इंदिरा में बने अवैध डिपो तक कोयलों को लाया जाता है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर जहां पर साइकिल और मोटरसाइकिल के जरिए इस कोयले की ढुलाई होती है और उसके बाद इसे इंदिरा डिपो तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे स्टोर किया जा रहा है और रात के अंधेरे में इसे ट्रक के जरिए बिहार और यूपी के तमाम जगहों तक पहुंचाया जाता है। और इसके लिए प्रति ट्रिप यानी एक ट्रिप के लिए 200 रुपए धंधेबाजों को दिए जाते हैं। तस्करी को रोकने में सीसीएल सुरक्षा कर्मी की बात कर लीजिए या फिर पुलिस जवानों की बात कर लीजिए, सभी फेल नजर आ रहे हैं। वहीं सीसीएल के तापिन परियोजना से भी कोयले की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय बढ़ते ही जा रहे हैं। खदान लीज मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी, ये सवाल आज भी हर किसी की जुबान पर है। राजभवन पर राजनीतिक दल से लेकर राज्य की जनता तक सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इंतजार, इंतजार और बस इंतजार। झारखंड की राजनीति का वर्तमान सवाल इसी इंतजार पर आकर ठहर गया है। इंतजार समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीर गहरी होती चली जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों फैसले को लेकर बेचैन हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी पर जारी सस्पेंस को लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर सीधे सीधे अब राज्यपाल हैं। और इसको हम बहुत सुलझे हुए व्यक्ति मैं मान रहा था और इससे इस प्रदेश में निश्चित रूप से इसका लाभ यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासियों को मिलेगा, लेकिन ये भी भाजपा का भावर में फंस गए। कांग्रेस राज्यपाल पर बीजेपी के भंवर में फंसने का आरोप लगा रही है, तो सहयोगी जेएमएम जल्द से जल्द सीएम की कुर्सी को लेकर जारी राजनीतिक संशय को खत्म करने और जनता के बीच फैल रहे भ्रम को दूर करने की अपील कर रहा है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, हमको लगता है कि इस भ्रम की स्थिति को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो राजभवन कर सकता है, राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। और इस देश और इस राज्य की जनता चाहती है कि ये जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उस भ्रम की स्थिति से इस राज्य को निजात दिलाया जाए। बढ़ते इंतजार को देखते हुए सीएम की कुर्सी पर फैसला जानने के लिए बेताब बीजेपी ने भी यू टर्न ले लिया है। बीजेपी ने राज्यपाल पर सवाल उठाने को गलत परंपरा की शुरुआत बता दिया है। तो निर्णय होगा चुनाव को सर्वोपरि है, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर जिनको जहां जाना वो जा सकते हैं, लेकिन
निर्णय आने से पहले कमेंट पास करना, मैं कहता कि स्वच्छ और शुद्ध वातावरण का परिचायक नहीं है। 24 अगस्त को चुनाव आयोग के द्वारा सील बंद लिफाफा राजभवन पहुंचने के बाद से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राज्यपाल के दिल्ली जाने से लेकर दिल्ली से वापस लौटने तक अटकलों का बाजार गर्म रहा। अभी भी हालत कुछ ऐसे ही है। ना तो सत्ता पक्ष का प्रेशर पॉलिटिक्स का असर दिख रहा है और ना ही बीजेपी नेताओं के भविष्यवाणी का कोई दम। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची के कांटा टोली चौक को जाम मुक्त बनाना जिला प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। दरअसल फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से यहां हर दिन जाम लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक में नए बदलाव के असर से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। हालांकि जाम को मुक्त करने में बस एजेंट भी अपनी सेवा जिला प्रशासन को उपलब्ध करा रहे हैं। बावजूद इसके सुबह से ही कांटा टोली चौक की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जाम जैसे हालात बन जाते हैं। रांची के कांटा टोली चौक का सुबह 8:30 बजे जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के कांटा टोली को जाम मुक्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के कांटा टोली में, जहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से जिस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रखना ट्रैफिक पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ट्रैफिक को सुचारू रखने में अपनी मदद दे रहे हैं। आप लोग जो यहाँ मदद कर रहे हैं ट्रैफिक को, कौन है आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद कमरू हुआ जी। आप लगातार ट्रैफिक पुलिस की सेवा कर रहे हैं हमेशा। इसके पीछे वजह? हम लोग अपना भी काम चलता है, गाड़ी घोड़ा। क्या काम करते हैं? एजेंट जी। तो क्या जाम से मुक्त रहे इसके लिए कर रहे हैं? जी जी। और सुबह कितने बजे ड्यूटी करते हैं? सुबह 4 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। हम ट्रैफिक पुलिस से ही बात करेंगे, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है लगातार। ये जो लगातार सुबह से ही मुश्किलें बढ़ जाती है आप लोगों की, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत कम किया है जब से टेम्पो का प्रचलन कमा है। स्कूल वाला के चलते थोड़ा परेशानी रहता है, तो उसको तो पार कराना मजबूरी है, तो जल्दी निकालना ही है। तो लगातार ट्रायल हो रहा है कांटा टोली का, कभी ऐसे यानी ट्रैफिक जो बदला जा रहा है रूट को, इससे क्या लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत लाभ हुआ है। टेम्पो का परिचालन जो कमा है ना, इससे बहुत लाभ हुआ है, बहुत भीड़ कम गया। अब कोई परेशानी उतना अब नहीं है कि स्कूल के चलते थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है, तो सुबह हमको रहना ही है। तुम अभी कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रहे हैं। तो हर दिन तुमको ऐसा जाम देखने को मिलता है? हाँ, हर दिन। हाँ। तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, कभी कभी लेट हो जाता है। हाँ, स्कूल लेट हो जाता है। हाँ। तुम कहाँ से स्कूल जाती हो? गाड़ी गाँव से। हाँ, कहाँ जाती हो स्कूल? बहू बाजार। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर काम में तेजी आ रही है, एक बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है कि रांची के कांटा टोली को आखिर जाम से मुक्त बनाया जाए तो कैसे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह में जोरदार बारिश से तेलोडीह के पास मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को अब आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर लगभग 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये तेलोडीह के पास तालाब जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है और इसी हालात में गाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है। और इंजन में पानी जाने से कई बार जो गाड़ियां यहां से गुजरती हैं वो बंद पड़ जा रही हैं। पानी में गिरकर कई लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई पहल की ही नहीं जा रही। अभी पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क के किनारे नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यहां पेट्रोल पंप मालिक की तरफ से नाली निर्माण के विरोध के कारण काम अटक गया है और यही वजह है कि सड़क पर जल जमाव की स्थिति है। ये रोड हमको लगता है हम करीब करके नहीं तो दिन में 2-4 बार क्रॉस करते हैं। इतना पानी भरा पड़ा है इस महीने के शुरुआत से ही। अभी देखिए तो जब से बरसात शुरुआत हुई है तब से पानी भरा हुआ है रोड में, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं इसको देख रही है, ना कोई नेता आए हैं इसको देखने के लिए। इसमें मान के चलिए कि दिन में कितना भी आदमी पार होता होगा, कम से कम 2000 से प्लस ही आदमी पार होता होगा। कितना गाड़ी वाला फंस जाता है, गिर जाता है, हर एक को इतना परेशानी होता है, लेकिन कोई नेता इसको देखने के लिए नहीं आते हैं। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के संथाल आदिवासी बहुल पचंडा गांव में आजादी के 75 साल बाद भी पक्की सड़क नहीं बन पाई और ये उसी पचंडा गांव की तस्वीर है। आदिवासी बहुल ये इलाका है, पक्की सड़क नहीं है और क्या हालात हैं आप समझ सकते हैं। और जब
बरसात का मौसम हो, उस दौरान यहाँ के लोगों के लिए ये परेशानी किस कदर बढ़ती होगी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ग्रामीण पगडंडियों के सहारे 3 किलोमीटर पैदल चलकर झिकझोर पक्की सड़क तक पहुंचते हैं और फिर वहां से बड़कागांव प्रखंड या फिर जिला मुख्यालय तक इन लोगों को आना जाना पड़ता है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी इनको उठानी पड़ती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत आंगो पंचायत के पचंडा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां आने जाने को रास्ता भी नहीं है। इसी कच्चे रास्ते के सहारे ग्रामीण 3 किलोमीटर की दूरी तय करके झिकझोर तक जाते हैं और वहां जाके इन्हें गाड़ी मिलती है, तब ये बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय पहुंच पाते हैं या फिर हजारीबाग जिला मुख्यालय जाते हैं। इनका कहना है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी तक पक्की सड़क भी नहीं बन पाई है। ऐसे में सरकार से इन्हें काफ़ी उम्मीदें थी कि अब सरकार हमारी बन गई है। चूँकि पचंडा जो है सांथाली आदिवासी गांव है, लेकिन यहाँ अभी तक सड़क का नहीं बन पाना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी पचंडा ऐसा गांव है कि आदिवासी बहुल गांव है। कम से कम 100 घर की आबादी 500 जनसंख्या में है, लेकिन इधर जो है हहारो नदी और इधर जो झीकझोर जाने के लिए ये रोड जो है जंगल झाड़ होते हुए निकल हुआ है। ये 3 किलोमीटर है, कच्चा ही है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि आदिवासी सरकार बैठी हुए हैं, हम लोग का सुविधा होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कोई नहीं बन पाया। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम। बताइए क्या दिक्कत है? हम लोग का दिक्कत है कि हम लोग कहीं स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम लोग ना कहीं बीमार पड़ता है तो कहीं नहीं जा पाते हैं। हम लोग का चारों तरफ मतलब नदी हम लोग को छिके हुए हैं। रोड के लिए एकदम सुविधा ही नहीं है। एकदम हम लोग जो ये रोड बनाए हैं, ये भी देख रहे हैं कि हम लोग से मैंने हम लोग श्रमदान करके बनाए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण आज ये पचंडा जो आदिवासी बहुल गांव है, आज भी पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाई है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और झारखंड सरकार को इस आदिवासी बहुल गांव में सड़क बनाने के लिए पहल करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।